गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वीडियो मेरा देश बदल रहा है एपिसोड 3 बाय सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो क्या हाल है, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आखिर भैया हमारा देश इतना बदल कैसे गया, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तो आजकल बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का जमाना चल रहा है। लाल सिंह चड्ढा की चड्डी फट चुकी है। There's a lot of curiosity over the clash of the titans in the box office yesterday. Lal Singh Chadha versus Raksha Bandhan. Both have failed so far at the box office. और लाल सिंह चड्ढा को देखने के बाद है ना, लोगों का कुछ इस प्रकार का रिएक्शन था। बोर हो गया जी। पब्लिक कुछ 18 लोग थे, उसमें 3 या 4 लोग 1 घंटे में भागे। अच्छा बात नहीं है। अबे क्या बना दिया, मतलब जो मोहतरमा अच्छी अच्छी मूवी को भी बुरी बता देती थी वो बुराई कर रही है यार लाल सिंह चड्ढा की। Raju Hirani's PK is Lal Singh's brother from another mother. Amir delivers an awkward, artificial performance and it becomes a stumbling block. अबे कितनी बुरी मूवी बना दी है। और सच बताऊं ना, मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं है तो यार मैं बोलूं क्या। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, अभी तक मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब अब तुम यूं लगा लो कि ये मूवी इतनी बुरी तरीका से पिटी है कि कोई OTT प्लेटफॉर्म वाला इसको लेने को तैयार नहीं है भाई साहब। लाल सिंह का बुरा हश्र देकर नेटफ्लिक्स ने कदम पीछे कर लिए हैं। फिल्म के राइट्स खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया है। अबे हॉल तो सारे खाली पड़े हैं। लाल सिंह चड्ढा का ये हाल हो रखा है भाई, पूरा का पूरा थिएटर खाली है। सो बस 4 से 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, पूरा का पूरा शोज खाली है। पर तुम्हें एक चीज बताऊं, जिनका रूम का जुगाड़ नहीं हो पा रहा ना, वो भाई साहब लाल सिंह चड्ढा देखने पहुंच जाओ। अबे पूरा हॉल खाली पड़ा है, पूरा हॉल तुम्हारा। पर यार हॉल वाले भी है ना, अब MMS बना लेते हैं। साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वैसे खाली हॉल से मुझे याद आया, क्या तुम्हारी जेब खाली रहती है? आओ आज हम उसको भरने का तरीका बताएं। प्रमोशन हो गया, अब आगे कहानी सुनो। कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात और पिछवाड़े से निकला हुआ पाद कभी वापस नहीं आता है। वे तो तगड़ा डायलॉग मार दिया मैंने। साले तू खैर, लाल सिंह चड्ढा की चड्डी फटने का सबसे बड़ा कारण था मुंह से निकली हुई बात, प्लस कुछ हमारे आमिर खान के पुराने कर्मकांड, जिसकी वजह से आज थिएटर खाली पड़े हैं। तो एक एक करके सबसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तैमूर की मम्मी की। जब लोग ये भूल जाते हैं ना कि उनको बनाने वाली जनता ही है, तब वो ऐसी बकचोदी पेलना शुरू कर देते हैं। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। फिर बाद में जब जनता तुमको सीरियसली ले लेती है और तुम्हारे पापों का हिसाब करना शुरू कर देती है, फिर माफी मांगनी पड़ती है। So I'm like, please don't boycott this. पहले बॉलीवुड वाले बॉयकॉट बॉलीवुड के नारों को ना हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि जनता गई है जाग। अब वो एक एक का ना चुन चुन के हिसाब कर रही है। वो जमाने गए जब जनता मूर्ख बनती थी, और आमिर खान पे तो लोगों की नजर बहुत पहले से थी। कुछ काम भाई पी के मूवी में कराए। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहाँ? कुछ भाई साहब अपने स्टेटमेंट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? अब बताओ, इनको इंटॉलरेंस लग रहा है भाई इस देश में। मतलब तुम इतनी सिक्योरिटी में हो, AC वाली गाड़ियों में घूम रहे हो, तब तुम्हारी फट रही है। तो हम जैसे आम जनता की तो भाई से फटी पड़ी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जो AC में बैठे होते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, वही इंटॉलरेंस पे ज्ञान देते हैं? अबे अगर तुम्हें इस देश में खुश नहीं हो ना, तो फिर किसी दुनिया के किसी भी देश में खुश नहीं रहोगे। बोवा तला के आमिर खान बाद में माफी मांगते हुए दिखे गए थे। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मतलब अब क्या फायदा है ना। और जब उन्हें इनकी मूवी बुरी तरीका से पिटती हुई दिख जाती है, फिर इनके अंदर का देशभक्त भी जाग जाता है। अब आए ना लाइन पे। पर पता नहीं, कोई कह रहा था कि इनकी देशभक्ति KBC के शो पे दिखी नहीं रही थी। पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है, तुम्हारा ध्यान किधर है चचा? सुन मेरी बात, it's her choice. अरे हर ही तो नहीं है वो, दिक्कत तो यहीं आ रही है सबरी। फिर भाई से कोई इस एपिसोड के बारे में पूछता है तो वो नादान परिंदे बन जाते हैं। तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था, तो ऐसे सर आप ही को दिखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सैल्यूट था। हाँ सर, अमिताभ सर ने भी किया था, मैंने भी किया होगा।
मतलब पूरी दुनिया सलूट मार के खड़ी है, तुम्हें वो दिख ही नहीं रहा है। ये कुछ अलग टाइप का नशा चल रहा है बॉलीवुड में। खैर हमें क्या, फिर ये उड़ता हुआ तीर आ रहा था और उड़ते उड़ते अनुराग को तापसी ने देख लिया और वो उड़ता हुआ तीर ले लिया। मैंने कहा मुझे ऐसा है, मतलब मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो, मैं अब देखो यार, तुम इतने प्यार से कह रहे थे तो जनता तुम्हारी बात कैसे टाल सकती थी, है ना। फेल दिया जनता ने इनकी मूवी को भी। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखो हवाबाजी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी भी मत करो कि लेने के देने पड़ जाएं, है ना। एक तरफ हमारे साउथ वाले एक्टर्स हैं जो जनता को भगवान मानते हैं, अपने देश को अपने से ऊपर रखते हैं। ये भारत का तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो अपने देश की आन बान शान के बिना खिलवाड़ करे मूवी बनाते हैं और उसे रिलीज करते हैं, जिसकी तारीफ अंग्रेज भी करते नहीं थक रहे हैं, जबकि उस मूवी में पहले अंग्रेज ही गए हैं, जहां वो अपनी संस्कृति का बिना मजाक बनाए बाहुबली जैसी मूवी दे रहे हैं। कार्तिकेय 2 जैसी मूवी दे रहे हैं। श्री कृष्ण का मतलब अरबियन समुद्र से लेके अटलांटिक समुद्र तक जुड़ा हुआ एक महान चरित्र है। कार्तिकेय 2 को तो स्क्रीन भी नहीं मिली थी, सारी स्क्रीन तो ये दोनों देशभक्त लेके बैठे थे। और एक तरफ हमारे बॉलीवुड वाले जिनको पता नहीं किस चीज का घमंड है। I can't keep defending myself verbally. Yeah. I do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. ये बच्चे भी नादान है, ये शायद जानते नहीं है आजकल जनता का मिजाज कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुन मेरी बात, it's her choice. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड पे ग्रहण लग गया है, ऊपर से कुछ इनकी हरकतें भी ऐसी हैं। अब इसको देखो अर्जुन कपूर को, ये बनेंगे मसीहा। वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे अर्जुन कपूर भाई साहब वो टिकटॉकर नहीं था, वो सिर पे अंडे फोड़ के कंटेंट क्रिएटर था, वो क्या नाम है उसका, अरे वो जो टिकटॉकरों को मसीहा बनने चला था। हाँ, तो हमारे अर्जुन भाई साहब का भी वही हाल है। तो ये भाई भी मसीहा बनने चले थे, तो जनता का नंबर तो बाद में आता, पहले KRK नहीं रगड़ दिया। बहुत बुरा रगड़ा है भाई। देखो भाई, अगर आप लोग आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर आप शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन यार आप अर्जुन कपूर जैसे सुपर डुपर महाफ्लॉप हीरो की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? उस बेचारे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? मतलब अब आप एक ऐसे एक्टर की फिल्म का भी बहिष्कार करोगे जिसकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाता। भाई साहब KRK कैसा भी हो, अनजाने में कभी कभी है ना वो मन की बात कह जाता है। खैर ये तो होगी मजाक की बात, लेकिन कुल मिला के जमा पूंजी ये है कि ये है बॉलीवुड के लिए खतरे की घंटी। अगर उन्होंने अपने कंटेंट में सुधार नहीं किया तो बाबू बॉलीवुड बस एक हिस्ट्री रह जाएगी। बाकी बॉलीवुड वाले खुद समझदार हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर नहीं आई हो तो तब भी लाइक मारो बे। अगर आप पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें और पाए 1 लाख रुपए तक का अमाउंट अपने डेमो अकाउंट में, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और मेरा प्रोमो कोड PATH30 यूज करने के बाद ओके माय गॉड, बॉयकॉट वाली जो चीजें थी और उस पे इन लोगों के जो स्टेटमेंट्स थे वो खतरनाक थे। अर्जुन कपूर, करीना कपूर से लेके सारी चीजों, सब लोगों को लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। प्लीज मुझे बॉयकॉट करो, प्लीज मुझे बॉयकॉट करो। अनुराग कश्यप ने बोला, उनको भी बॉयकॉट कर दिया था। बट वही ऑन दी अदर साइड, मैंने कार्तिकेय 2 मूवी देखी नहीं एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, बिकॉज वो एक डायलॉग और वो जो एक छोटा सा क्लिप उन्होंने दिखाया, मेरे को उससे गूज़बम्स आ गए लिटरली। मैं सोच रही हूँ मूवी क्या होगी फिर। RRR का तो वो मेरा फेवरेट सीन ही उन्होंने दिखा दिया था, बाहुबली का भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन था वो भी। तो दिस इज जस्ट वाओ। एंड अल्लू अर्जुन का भी वो झुकी गांधी वाला वो जो था ना, लिटरली, और वो लिटरली ऑडियंस को भगवान मानते हैं। दैट्स द रीजन उनको भी ऑडियंस उनको भी भगवान मानती है कहीं ना कहीं। एंड उनकी मूवीज हम इतने जोरों शोरों से देखते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मस्त था वीडियो। अब और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ